तो हेलो दोस्तों, वेलकम है फिर से आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे कैरेक्टर के बारे में। इस दोस्त ने मुझे बताया था कि भाई विक्टर का ओरिजिन लाओ। तो विक्टर मतलब विक्टर मैंचा, यानी कि द सन ऑफ अल्ट्रॉन। जी हाँ, अल्ट्रॉन ने इसे खुद बनाया था, खुद प्रोग्राम किया था ताकि वो एवेंजर्स को हरा सके। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से इसका ओरिजिन। तो विक्टर मैंचा का मदर भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर भी ह्यूमन फ्लैश और नेचुरल टिश्यूज़ है जैसे कि हर एक इंसान में होता है, पर उसके साथ ही वो एक साइबॉर्ग भी है। उसके वो ह्यूमन फ्लैश और नेचुरल टिश्यूज़ उसके अंदर के मेटल पार्ट्स और सर्किट्स को कवर करके रखते थे ताकि कोई देखने से ये पता ना चले कि वो एक साइबॉर्ग है। तो विक्टर मैंचा का डेब्यू हुआ था इन द रनवेज वॉल्यूम 2 इशू 1 जो रिलीज़ हुआ था अप्रैल 2005 में। तो विक्टर मैंचा का क्रिएटर है ब्रायन के वहन एंड एड्रियन अल्फोना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अल्ट्रॉन ने खुद विक्टर को बनाया था, खुद प्रोग्राम किया था और उसका प्लान ये था कि हाई स्कूल में ग्रेजुएशन के बाद विक्टर न्यूयॉर्क जाएगा और वहाँ पे जाके उसके पावर्स और इंटेलिजेंस देख के एवेंजर्स उसे अपनी टीम में शामिल ज़रूर करेगा। और अगर विक्टर सक्सेसफुल हो जाता तो अल्ट्रॉन एवेंजर्स की सारी पावर्स, वीकनेस और सीक्रेट्स जान सकता था और उन लोगों को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो यही था असली मोटिव अल्ट्रॉन का। तो गर्ट्रूड योक्स जो कि रनोवेज का एक फाउंडिंग मेंबर है, वो फ्यूचर से पास्ट में आया था, मेरा मतलब तब प्रेजेंट में आया था, ताकि वो अल्ट्रॉन का प्लान अपने दोस्तों को बता सके, अपने रनोवेज के मेंबर्स को बता सके। और ये बताने के बाद वो उसी स्पॉट वहाँ पे मर गया। तो उसके बाद रनोवेज ने विक्टर का लोकेशन ट्रैक किया और वो सीधा जा पहुंचे विक्टर के हाई स्कूल पे। वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों ने विक्टर के साथ बात करने का फैसला लिया, पर उन लोगों ने एक्सीडेंटली विक्टर के पावर्स को एक्टिवेट कर दिया और विक्टर ने उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। पर रनोवेज ने विक्टर को नॉक कर दिया और उसे ले आया अपने हॉस्टल में, यानी कि सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस पर। वहाँ पे विक्टर के होश आने के बाद उन लोगों ने विक्टर के साथ कुछ देर बातें की और उसके बाद विक्टर ने अपने मदर को कॉल लगाया और वहाँ पे उन लोगों को पता चला कि विक्टर का फादर है डॉक्टर डूम। एक मिनट, मैंने आप लोगों को बताया था कि विक्टर का फादर है अल्ट्रॉन, तो डॉक्टर डूम कहाँ से उसका फादर हो गया? वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। विक्टर ने रनोवेज को सब कुछ खोल के बता दिया और रनोवेज ने विक्टर की मदद करने के लिए भी राज़ी हो गया। इसके बाद विक्टर के साथ मिलकर रनोवेज ने डॉक्टर डूम को हरा दिया, पर बाद में उन लोगों को ये पता चला कि वो असली का डॉक्टर डूम नहीं है, वो सिर्फ एक रोबोट है। उसके बाद अल्ट्रॉन ने अपनी फारू एंट्री मारी और सब कुछ अपने प्लान के बारे में बताया कि उसी ने विक्टर को बनाया है, उसी ने उसको प्रोग्राम किया है और बाकी के सारे प्लान्स भी सबको खोल के बता दिया। और फिर अल्ट्रॉन ने विक्टर के ऊपर फिर से कंट्रोल कर लिया और रनोवेज के अगेंस्ट उसको फाइट करने में एंगेज कर दिया। पर उसी वक्त वहाँ पे एक्सेल्सियर आ गया और उसने अल्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर दिया और रनोवेज विक्टर को लेके वहाँ से एस्केप हो गए और फिर से ले गए अपने हाइड आउट प्लेस, यानी कि अपने सीक्रेट बेस पर। तो क्योंकि विक्टर बहुत ही इंटेलिजेंट था और उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स था, इसीलिए चेज यानी कि रनोवेज का और एक फाउंडिंग मेंबर उसे कैलकुलेटर किड के नाम से बुलाता था और निको, रनोवेज का और एक फाउंडिंग मेंबर, उसे जैपर के नाम से बुलाता था। पिछले कुछ महीनों से रनोवेज को काम करते देखकर विक्टर को ये एहसास हुआ कि उसे भी रनोवेज को हेल्प करना चाहिए और इसीलिए खुद को प्रूव करने के लिए उसने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स के साथ स्वॉर्म को हरा दिया। और धीरे धीरे रनोवेज ने विक्टर के ऊपर भरोसा करना शुरू किया और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो गए। पर फिर भी विक्टर एक पोटेंशियल थ्रेट था उन लोगों के लिए, इसलिए मॉली हेज के साथ विक्टर को अक्सर भेजा जाता था जब टीम सेपरेट होता था सप्लाई खरीदने के लिए। यानी कि मॉली हेज एक ही ऐसा कैरेक्टर है उस रनोवेज की टीम में जो इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि वो अकेले ही विक्टर को संभाल सके। पर चेज विक्टर को लेके थोड़ा सस्पिशियस था क्योंकि वो विक्टर को तब भी एक थ्रेट की तरह देखता था, जबकि बाकी के मेंबर्स विक्टर के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, चेज ने भी विक्टर को अपने भाई जैसे मानना शुरू कर दिया। पर रनोवेज का एक मेंबर जिसका नाम था निको, वो हमेशा तैयार रहता था कि जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो विक्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा।
यानी कि अगर विक्टर के अंदर कुछ चेंजेस आ गए या फिर अल्ट्रॉन ने फिर से विक्टर को उनके अगेंस्ट कर दिया, तो निको हमेशा तैयार रहता था कि विक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो एक स्टोरी आर्क जिसका नाम था पेरेंटल गाइडेंस, वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि प्राइड एक विलेनियस ग्रुप विक्टर को यूज़ करता था रनोवेस के ऊपर जासूसी करने के लिए, पर विक्टर ने बाद में रनोवेस को सब कुछ बता दिया और रनोवेस से परमिशन मांगा कि वो अकेले ही जाएगा प्राइड के मेंबर्स को ख़त्म करने के लिए। तो जब प्रेजेंट का गट्रूडियस मारा गया, उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। विक्टर ने लीपफ्रॉग को भी उड़ाना सीख लिया, कोई भी ट्रेनिंग के बगैर। लीपफ्रॉग एक तरह का स्पेसशिप था या फिर एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन मीडियम था रनोवेस के लिए। उसने अपने पावर्स के साथ लीपफ्रॉग को ठीक किया और एक स्टोरी आर्क जिसका नाम था डेड मैन्स डेथ, वहाँ पे उसने अपने वो सारे पावर्स दिखाए जो वो बहुत ही कम यूज़ करता था। तो ये था विक्टर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके ओरिजिन के बारे में। तो इसके बाद भी विक्टर को और काफ़ी सारी जगह पे देखा गया, जैसे कि उसने विजन का जो डेथ है उसको इन्वेस्टिगेट किया और फिर रनर्स में फिर से वापस आ गया। ऐसी बहुत सारे जगह पे उसे देखा गया था। तो चलिए अब बात करते हैं विक्टर के पावर्स के बारे में। तो उसे अल्ट्रॉन ने बनाया था और अल्ट्रॉन के पास जो जो पावर्स थे, काफ़ी सारे पावर्स विक्टर के पास भी वैसे ही था। इसके अलावा उसके शरीर के अंदर जो नैनोबॉट्स थे वो उसे जल्दी से हील करने में मदद करता था। उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स था जिससे वो अपने आसपास के मेटल्स और या फिर किसी भी पार्ट्स को वो आसानी से मूव कर सकता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट के साथ साथ वो उड़ भी सकता था। तो ये था दी ओरिजिन ऑफ विक्टर। तो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में हमेशा बताते जाना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।